जैसे देखो कहा होता है ना कि हम लोग तो डिटर्मिनेंट हम लोग का अभी तक सिंपल सिंपल फॉर्मेट दे रहा था, सिंपल सिंपल फॉर्मेट दे के बनाने के लिए बोल रहा था कि केवल डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था। और हाँ, डिटर्मिनेंट के साथ हम लोग को फैक्टर निकालने के लिए भी सीखे हैं, फिर माइनर भी निकालने के लिए सीखे, माइनर और को फैक्टर दोनों साथ। तो वो सब भी हम लोग को आगे ज़रूरी पड़ेगा जब एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो। और हाँ, अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि कोई भी एलिमेंट अननोन कर दे, जैसे कोई भी एलिमेंट की जगह एक्स वाई जेड ऐसे डाल दे, और फिर वहाँ पे फिर बोले हम लोग को ना कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के बताइए, तो फिर उसी को हम लोग क्रेमर्स रूल के मेथड से वैल्यू निकालेंगे कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। वो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्रेमर्स रूल अप्लाई होता है, क्या है क्रेमर्स रूल, उसके बारे में समझते हैं। सब लोग कॉपी ले लेना, थोड़ा सा आज क्लास लंबा खिंचाएगा। किसी को भागना नहीं है, आराम से पढ़ना है सबको। ध्यान से समझना, क्रेमर्स रूल कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर बन जाएगा। केवल कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से एकदम। जैसे देखते हैं, हेडिंग तो हम लोग को देंगे क्रेमर्स रूल। देखो, क्रेमर्स एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोले थे ना कि अगर कोई भी एक सीरीज वाला एलिमेंट में अगर कोई भी या नहीं तो वैसे नहीं करना तो ऐसे मत करो। या ऐसे समझो कि अगर कोई हम लोग को ना एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में एक्स वाई अननोन वैल्यू है, एक्स वाई क्या है, एक अननोन वैल्यू, तो उस अननोन डिजिट का या उस अननोन का वैल्यू क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि क्रेमर्स रूल क्या बोले थे, सॉल्यूशन ऑफ एसओ SOLUTION सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस TANEOUS साइमल्टेनियस इक्वेशन। कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन में जिसमें एक्स वाई का फॉर्मेट में रहे। जैसे कि अगर कोई मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों को एक दिया हुआ है A1X1 प्लस B1Y1 बराबर C1। जैसे यहाँ पे देखो X1 और Y1 दो गो अननोन वैल्यू है ना। तो अगर x और y का वैल्यू निकालना रहता है हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब तक दो गो इक्वेशन नहीं मिलेगा तब तक एक्स वाई का वैल्यू जैसा नहीं रहता था। 4x प्लस 3y बराबर 6 और 9x प्लस 7y बराबर 2। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई है, दो गो अननोन है, तो दो गो अननोन है यानी दो गो का वैल्यू नहीं हमको पता है, तो उसके लिए दो गो इक्वेशन हमको कंपलसरी चाहिए था। इस जगह पे हम लोग एक्स वाई मेथड के थ्रू जो भी हम लोग मेथड अपनाते थे, उस मेथड से क्या एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है कि एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, और क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट के थ्रू। क्रेमर्स में एम छूट गया है, क्या डबल एम होगा। अरे ठीक है, उस समय कहा जा रहा है नाम अपने अनुसार लिखा जाता है। देखो यहाँ पे वो सब में मत देखो, इधर छूटा है मैथ मतलब में कुछ छूटा है तो बोलना। देखो यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ हमको वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रेमर्स रूल का यूज करके, वही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो एक जनरल पहले बताते हैं, इसके बाद फिर जनरल फॉर्मेट बताते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का इस फॉर्मेट में है, A1X1 प्लस B1Y1 बराबर C1। सेकेंड इक्वेशन, इसके लिए सेकेंड इक्वेशन भी चाहिए क्योंकि एक्स वाई दो है, तो सेकेंड इक्वेशन A2X2 प्लस B2Y2 बराबर 6। दो इक्वेशन मिला हम लोग को।
x2 की जगह x1 है, हाँ, x2 की जगह x1 नहीं होगा शायद। x2 की जगह x1 होगा। x1 x2 अलग अलग कैसे रहे? एक्स वाई लिखो तब खाली, ठीक है। अब हाँ तो एक्स ठीक वाई है। का, हाँ एक्स वाई का हाँ फॉर्मेट में रखो एक्स वाई का, और इधर क्या है हम लोग का कांस्टेंट। यहाँ पे देखो हम लोग का केवल और केवल एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। हम लोग से यहाँ से ये भी पूछ सकता है एक्स वाई जेड, तीनों का भी वैल्यू हम लोग को यहाँ से पूछ सकता है एक्स वाई जेड। तो पहले टू, ये यहाँ पे केवल और केवल एक्स वाई है, और इधर C1 C2 है यहाँ पे। इसी तरह का फॉर्मेट हम लोगों को सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्रेमर्स रूल, और अप्लाई क्रेमर्स रूल अप्लाई करके हम लोग यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोगों को, कि एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है ना, एक्स का कोएफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक क्या है a1, वाई का कोएफिशिएंट क्या है b1, एक्स का गुणांक a2, वाई का गुणांक क्या है b2। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो भी एक्स वाई का कोएफिशिएंट है उसको लिखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेल लिखते हैं, यानी एक्स का कोएफिशिएंट a1, वाई का कोएफिशिएंट b1, फिर यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट a2, वाई का कोएफिशिएंट b2। यानी फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, समझो ध्यान से एकदम, बन जाएगा। क्रेमर्स रूल अप्लाई जैसे ही कर, क्रेमर्स रूल के थ्रू हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से इस फॉर्मेट में डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जो भी आएगा इसका अपना डिटर्मिनेंट आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, केवल और केवल कोएफिशिएंट वाला को यहाँ पे लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, देखना, ये तो हम लोग कोएफिशिएंट निकाले। सेकेंड स्टेप हम लोगों को काम करना है, सेकेंड स्टेप काम करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी सेकेंड स्टेप क्या करना हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहला डिटर्मिनेंट निकालना, जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है उसको लिखे। सेकेंड स्टेप में क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, एक्स मतलब कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है ना, उसको हमको नहीं लिखना है। अब एक्स का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, इस एक्स का कोएफिशिएंट के जगह पे C1 C2 लिखना है। यानी जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी निकालेंगे, मान लो एक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स के जगह जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है ना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू इधर रहेगा वो वाला एक्स के जगह पे रखेंगे, और बाद बाकी यहाँ पे वाई का जो कोएफिशिएंट था वो वाई का कोएफिशिएंट अपने आप ऐसे ही रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डेल एक्स निकलेगा। अभी हम लोग को क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई भी निकालना है हम लोग, तो थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई निकालेंगे तो अभी कांस्टेंट कहाँ जाएगा, वाई के पास जाएगा। कांस्टेंट जो C1 C2 है वो कहाँ भागेगा, वाई के पास भागेगा, और फिर वाई के पास जैसे ही भागा तो फिर एक्स वाला अपना क्या था, एक्स वाला a1 a2 लिखा जाएगा अपना एक्स वाला, और डेल वाई निकाल रहे हैं तो y के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, ये वाला C1 C2 कांस्टेंट डालेंगे, और फिर यहाँ से क्या होगा, डेल y का भी कुछ अपना वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये सब का तो वैल्यू हम लोग को मालूम रहेगा। तो इतना काम हो गया। अब हम लोगों को क्या करना था कि x और y का वैल्यू हम लोगों को निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x का वैल्यू अब यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो तीनों ऐसे निकाल लेना है, फिर हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए जो डेल x निकला है वो वाला है, डेल x निकला है वो वाला, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, जो एक बार और बताइए। इसमें हम लोग डेल x का वैल्यू निकालना है, तो डेल x को हम लोग क्या करेंगे, डेल से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखो यहाँ पे डेल x, हम लोग को क्योंकि x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू निकालते वक्त सबसे पहले डेल x का हम लोगों को यूज करना है यहाँ पे। ध्यान दो इस बात को, अगर x का वैल्यू निकालना है, इस x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, डेल x अपॉन जो ओरिजिनल डेल था, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था वो निकलेगा। y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या हम लोग को निकलेगा, डेल y अपॉन
डेल वाई अपॉन डेल, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा यहीं से। यही है हम लोगों का क्रेमर्स रूल। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड रहता, 3 गो रहता, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स का कोएफिशिएंट लिखते, वाई का कोएफिशिएंट लिखते, जेड का कोएफिशिएंट लिखते, उसका डिटर्मिनेंट निकालते, फिर हम लोग डेल एक्स लिखते, एक्स के टर्म के जगह पे हम लोग कांस्टेंट डालते, फिर बी वाला टर्म लिखते, फिर इन्हें अपना सी वाला टर्म लिखते, फिर वाई के जगह पे कांस्टेंट डालते, जेड के जगह जेड कांस्टेंट डालते, और एक्स वाई जेड ऐसे ही करते, एक्स का डेल एक्स अपॉन डेल, वाई का डेल वाई अपॉन डेल, और जेड का डेल जेड अपॉन जेड। यही है क्रेमर्स रूल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम ट्यूशन पे अप्लाई करते हैं। देखो फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो हम लोगों को ना क्रेमर्स रूल के थ्रू, हम लोग एक क्रेमर साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू हम लोगों को कोई भी अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, वहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए जो भी एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट रहता है ना, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। केवल और केवल एक्स और वाई का ही कोएफिशिएंट को लिखेंगे और कुछ नहीं। एक्स और वाई का कोएफिशिएंट a1 a2, वाई का कोएफिशिएंट b1 b2 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेल एक्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। यहाँ पे डेल एक्स निकालना है ना, इस जगह पे हम लोग को क्या करना है, डेल एक्स की जगह पे कांस्टेंट, एक्स के जगह पे कांस्टेंट रखना है, और वाई का जो वैल्यू है वाई रखना है। डेल वाई निकालेंगे, डेल वाई कैसे निकालेंगे, डेल वाई निकालना है तो वाई के जगह कांस्टेंट रखेंगे और इधर अपना a1 a2 रखेंगे। फिर यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना है, अब एक्स वाई निकालना था ना, तो एक्स का वैल्यू डेल एक्स निकला हुआ रहेगा यहाँ से, और अपन में क्या करेंगे, डेल से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वाई का वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल से डिवाइड दे देंगे, तो हम लोग को यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज क्रेमर्स रूल, यही है क्रेमर्स रूल, दिस इज क्रेमर्स रूल फॉर solution of simultaneous equation in two unknown। simultaneous equation in two unknown। अब देखो, अभी सुना, अप्लाई करते हैं। अच्छा 3/3 वाला भी एक बार बता ही देते हैं, अगर 3/3 के फॉर्मेट में रहेगा ना तो उसको कैसे करेंगे। तब एक बार दोनों को साथे साथे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। अगर ऑर्डर 3 गो अननोन रहेगा, 3 अननोन, तब क्या करेंगे, सो देखो 3 अननोन, जैसे कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z बराबर क्या रहेगा, d1 रहेगा, ठीक। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z बराबर d2 रहेगा। a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z बराबर d3 रहेगा। 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम क्या करना रहता है, डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट। तो यहाँ 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक। ये हो गया हम लोगों का। यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा डिटर्मिनेंट। फर्स्ट स्टेप यही करना। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डेल एक्स निकालना। तो जब डेल एक्स निकालना है तो एक्स, जैसे ही डेल एक्स लिखा गया तब एक्स के जगह हम लोग a1 a2 a3 नहीं लिखेंगे, जो इधर वाला कांस्टेंट पार्ट था वो वाला लिखेंगे एक्स के जगह, यानी d1 d2 d3 लिखाएगा। इसके बाद बाकी सब जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, c1 c2 c3। यहाँ से डेल एक्स निकल जाएगा। इसी तरह डेल वाई निकालो, डेल वाई निकालेंगे तभी वाई वाला कोएफिशिएंट के जगह ये वाला डाटा लिखा जाएगा, और बाद बाकी जैसे के तस रहेगा। यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 तो लिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल वाई निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा
क्या D1 D2 D3 और क्या लिखाएगा फिर इधर C1 C2 C3 C1 C2 C3 का डेल वाई निकला और फिर डेल जेड जेड ये वाला है ना, डेल जेड ये वाला है तो इसके जगह D1 D2 D3 लिखाएगा और सॉरी डी जेड, तो जेड के पास ना तो यहाँ पे ए ही होता है, ये एक्स के जगह एक्स का कोएफिशिएंट A1 A2 A3, वाई का कोएफिशिएंट B1 B2 B3 और जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे डेल जेड निकाल रहे हैं तो जेड का कोएफिशिएंट नहीं निकाल लिखाएगा, डेल जेड के जगह पे ये वाला लिखाएगा D1 D2 D3। चलो सब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकल गया है, अब हमको क्या चाहिए एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए था ना, तो x बराबर क्या निकलेगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई बराबर डेल वाई अपॉन वाई, जेड बराबर डेल जेड अपॉन जेड, यही तो है हम लोग का क्रेमर्स रूल। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और फिर समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा। सर y बराबर क्या चीज़ बोल रहे हो? सर हाँ हेलो हाँ बोलो। डेल y बराबर जो लिख दिया सर डेल i बटा डेल ना होगा सर, अब y लिख दिया होगा कहाँ पे ये y बराबर जो लिख दिया ऊपर से ओहो वाई बराबर डेल वाई अपन यहाँ पे डेल होगा, ये वाला डेल मतलब डेल 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 से यहाँ पे डेल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं डेल से। हाँ ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना तुम, ये सब तो ठीक है, ये सब तो प्रोसेस है बाय प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो इस जगह पे थोड़ा सा और बता, जैसे ना तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे ना तो देखना यहाँ पे कि हेलो हाँ नहीं उतारे हाँ उतारे नहीं अभी तक हम तो मिटा दिए, स्क्रीनशॉट मार लेता ना। अच्छा लेक्चर दे देंगे ना ग्रुप में तो वहाँ से फिर नोट्स बना लेना, अभी समझ लो। देखो यहाँ पे तुम लोगों ने क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करोगे ना तो एक फॉर्मेट, जैसे देखो जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे ना तो उसको ना एक अगर 3 गो अननोन है एक्स वाई जेड रहेगा ना तो इसको ना इस फॉर्मेट में तुम लोग सजा लेना। जैसे कि क्वेश्चन में तुम लोग को दे देगा ना 5x + 3z + 2y बराबर 7 ऐसे दे देगा। तो देखो हम लोग फॉर्मेट क्या पढ़े हैं एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में ना पढ़े, जहाँ जबकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्वेश्चन देख के तब उसका कोएफिशिएंट लिखना, सबसे पहले एक्स का कोएफिशिएंट लिखाएंगे लिखना है, एक बाद वाई के, एक बाद जेड के, और यहाँ पे देखो अगर इस सीरीज में लिखोगे तो एक्स है और फिर जेड आ जा रहा है। तो इस जगह पे ध्यान रखना है तुम लोगों को कि इसको पहले अरेंज कर लेना 5x + 2y + 3z, ठीक ना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। एगो इस तरह से मिलेगा तुम लोगों को, एगो तुम लोगों को क्या करेगा ना कि ऐसे देगा, जैसे 3 गो इक्वेशन है ना तो 3 गो इक्वेशन में क्या करेगा ना 2x + 3z बराबर 7, 2x + 2y बराबर 9 और 3y + 5z बराबर 10, इस तरह का देगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x भी अननोन है, y भी अननोन है, z भी अननोन है, लेकिन हम लोग को ना तीनों इक्वेशन कुछ दिया नहीं है। देखो यहाँ पे x, यहाँ से y गायब कर दिया, यहाँ x है y है z गायब कर दिया, यहाँ से यहाँ y z तो है लेकिन x गायब कर दिया। तो सबसे पहले इसको हम लोग को x y z के फॉर्मेट में लाना होगा। एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहला देखो कैसे इसको अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे 2x है, 2x लिख दो आराम से, y यहाँ पे नहीं ना है, y यहाँ पे नहीं है तो उसको क्या करो 0y लिख दो, यानी y का कोएफिशिएंट 0 डाल दो तो फिर वो अपना रूल पे आ जाएगा। 2x + 0y प्लस अपना 3z है, 3z रख दो बराबर 7, हो गया काम खत्म।
सेकेंड क्या था 2x प्लस 2y, यहाँ पे भी जेड नहीं है तो क्या हो जाएगा 0z बराबर 9 हो गया। अगर थर्ड है, थर्ड हम लोग को क्या है 3x नहीं है यहाँ पे, तो 0x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2। हमेशा ध्यान रखो कि इस जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको ना इस फॉर्मेट में कैसे हम लोग ले आए, और इस फॉर्मेट में ला के इसके बाद इस फॉर्मेट का तुम लोग जानते हो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालते हैं, फिर एक्स वाई जेड का अपना वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो इतना तक समझ में आया ना। जी सर। हाँ अब देखो, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछने वाला है उसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं 3x प्लस टू धीरे धीरे मिटाइए। 3x प्लस सॉरी 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ से बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो पहले एक को क्वेश्चन हमको बताने दो, तब फिर तुम लोग ट्राई करना, अभी जल्दबाजी का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मेट पढ़े हैं, दो है ना एक्स वाई अननोन है, तो हम लोग फॉर्मेट क्या पढ़े a1x प्लस b1y बराबर में, यहाँ ध्यान रखना बराबर में c1 पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं a2x प्लस b2y बराबर में c2 हम लोग पढ़े हैं। ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश क्या करेंगे ना कि ये इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाएं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3x माइनस 2y, और इस 3 को क्या करेंगे एन लाएंगे बराबर -3, और ये तो अपना है ये 2x प्लस वाई बराबर हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया। आराम से अब इसको लिखो, x का कोफिशिएंट 3, अब डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। x का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे 3 2, y का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे -2। देखो y के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1 हो गया, तो यहाँ पे डेल निकल गया ना। अब यहाँ से लिख सकते हो, अब पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, पहले प्रिंसिपल वैल्यू में से डायगोनल, सॉरी ये प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को माइनस करते हैं, तो 3 एकम 3 और दो दूनी की 4, यहाँ दो दूनी 4 -4 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 यहाँ से आएगा, एगो यानी डेल निकल गया। अब क्या निकालना, अब डेल एक्स निकालना। तो डेल एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स कोएफिशिएंट की जगह ये जो कांस्टेंट है वो वाला वैल्यू रखेंगे, -3 5, और वाई वाला अपना रहेगा -2 और 1। देखो यहाँ से भी सोल्यूशन करो अब इसको, -3 5 दूनी की 10 प्लस 10, 10 में से 3 गया फिर से 7 आ रहा, और डेल एक्स हो गया। अब डेल वाई निकालो, डेल वाई क्या होगा, डेल वाई हम लोगों को क्या देने वाला है, डेल वाई हम लोगों को देने दो, ये तो 3 2 ही रहेगा, 3 2 रहेगा, और वाई के जगह पे क्या हम लोग लिखेंगे अभी -3 और 5। कैलकुलेट करो, 5 तिहाई 15 प्लस 3 दूनी की 6, 15 और 6 21। अब निकालना एक्स का वैल्यू, तो एक्स का डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना था 7/7, कट पुट करेगा 1 आएगा, वाई डेल वाई अपॉन डेल वाई मीन्स 21/7, ये 7 सत्या, तो x बराबर 1 y बराबर 3, फाइनल आंसर। तो ये तो देखो, ये तो हम लोग बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, यहाँ पे लिख देना बाय अप्लाइंग क्रेमर्स रूल, बस, और लगा देना क्रेमर्स रूल अपने। देखो ऐसे भी जनरल फॉर्मेट से भी इसको सॉल्यूशन करके देखोगे ना, तो x बराबर 1 और y बराबर 3 ही आने वाला है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आया यहाँ तक। चलिए सब बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं ना।
दिखाते हैं इसको। एगो फॉर्मेट और देखते हैं, एगो नया फॉर्मेट के रूप में लिखते हैं। जैसे देखो इसको तुम लोग बनाना, देखो नहीं यार हम इसको भी बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो 3/x-2 प्लस 2/y-3 बराबर 5 एगो है। सेकेंड है 4/x-2 माइनस 1/y-3 बराबर में क्या है 3। अब यहाँ से हम लोग को क्या बोलता है ना कि फाइंड x एंड y बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। अब यहाँ पे देखो ना कि जो हम लोग पढ़े हैं जो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट सारे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो फिर इसको कैसे करोगे। तो जहाँ पे भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग ना जो फॉर्मेट पढ़े हैं उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो उस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखो तो नीचे x माइनस वाई है y-3, यहाँ पे भी x माइनस वाई y-3, तो लेट करो। यहाँ पे लेट हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि 1/x-2, यहाँ देखो पूरे 1/x-2 बराबर क्या मान लेते हैं u, और 1/y-3, क्योंकि 1/y-3 बराबर क्या मान लेते हैं v। अब देखो तो हम लोग को ये कौन सा फॉर्मेट देके जाएगा फाइनली, तो फाइनली यहाँ से हम लोग को देकर जाएगा 1/x-2 बराबर 2u, यहाँ पे 2u देके जाएगा प्लस में, या 1/y-3 यहाँ से क्या देके जाएगा 2v बराबर 5। एगो इक्वेशन मिला। दूसरा इधर से क्या हम करते हैं, यहाँ से देखते हैं यहाँ पे 3u प्लस 2v बराबर 5। यहाँ पे देखो 4u माइनस यहाँ केवल v होगा बराबर 3। आ गया ना उसी फॉर्मेट में। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखो u और v का वैल्यू निकालो यहाँ से बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। और u और v का वैल्यू जैसे निकलेगा तो u के जगह यहाँ रख देना और v के जगह यहाँ रख देना। फिर एक्स वाई एगो अननोन वैल्यू है, एक्स वाई निकाल देना। जैसे इसको भी बता देते हैं एगो, तो अलग अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, समझ लो। इसको सबसे पहले क्या लिख, तुम लोग भी अब इसको बनाना, और जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे तुम लोग को पेन है थोड़ा फास्ट करो तुम लोग। देखो यहाँ पे डेल है, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3, 4, 2 और -1। क्या निकलेगा 3 एकम 3 -3, 4 दूनी की 8 -8 -11। डेल एक अभी क्या निकलेगा, एक्स नहीं निकलेगा, अभी क्या निकलेगा क्योंकि यू और बी के फॉर्मेट में, तो डेल यू निकलेगा। हाँ डेल यू के जगह पे क्या लिखेंगे, ये 5 3 और यहाँ पे 2 -1 हो जाएगा। तुम लोग को अभी सब सारा चीज़ बन जाएगा, एक दो को प्रैक्टिस करोगे ना। 5 एक बार -5, 3 दूनी की -6, 6 5 -11। डेल यू निकला, डेल भी निकालते हैं। डेल भी ये तो 3 4 अपना रह जाएगा और यहाँ 5 3 घूम जाएगा। 3 तिहाई 9 -5 का 20, फिर यहाँ से -11 निकला। अब देखो u बराबर क्या निकलेगा, डेल यू अपॉन डेल यू बराबर क्या था -11 अपॉन -11 कट टू 1, v बराबर डेल v अपॉन डेल -11 अपॉन -11 कटा कटा फिर से 1। तो देखो u बराबर 1, v बराबर 1, लेकिन हम लोग को u v का तो वैल्यू निकालना नहीं था, हम लोग को क्या निकालना था, एक्स वाई का वैल्यू निकालना था। तो अब u का वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे, पुट u बराबर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। पुट u बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, 1/x-2 बराबर 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x-2 बराबर 1, x बराबर 2। इसी तरह इसके साथ भी काम करते, 1 -y-3 बराबर 1, y-3 यहाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे
x माइनस 2 बराबर 1, तो ये 2 इधर जाएगा तो 2 और 3, यानी x बराबर यहाँ पे 3 आएगा। और फिर यहाँ पे y माइनस 3 बराबर, तो y बराबर 3 आएगा 4। हो गया, आई होप समझ में आ गया। बस यही हम लोग को करना, x बराबर 3 y बराबर 4। और फिर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब एक और दे रहा है ना, उसको अब 3 गो वाला पर अप्लाई करते हैं। 3 गो वाला पर अप्लाई करते हैं, इसको देखो। अब बना दोगे, अब लगता है। माइक ऑफ कर सब लोग। देखो एक और दे रहे हैं, इसको बनाओ तुम लोग। x प्लस वाई बराबर 3, y प्लस जेड बराबर 5, z प्लस x बराबर 4। By using Cramer's rule, find x, y, z. X, y and z. By using Cramer's rule. सब लोग का बनना चाहिए। क्या आया एक्स वाई जेड का वैल्यू? बोलो। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। y बराबर 2। आ गया सबका, देखो तुम लोग भी। सर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। सब कुछ समझ में आया ना? समझ में आ गया होगा। देखो और देते हैं ना, ये एक और देते हैं, इसको भी सॉल्यूशन करो। देखो ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड है एगो। दूसरा क्या है? 2xy प्लस 3yz प्लस जेड एक्स, 3yz प्लस जेड एक्स बराबर 4xyz, 4xy प्लस 9yz प्लस जेड एक्स बराबर 16xyz। इस तरह का है। यहाँ से फिर बोलता है फाइंड एक्स वाई जेड। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो ना, दोनों साइड में LHS और RHS में क्या करो ना, तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड से क्या करो, डिवाइड कर दो। पहला काम यही करना। तो सब इक्वेशन में एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं, तो देखना क्या क्या मिलने वाला है। एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/z मिलेगा। वाई जेड यहाँ पे है तो 1/x मिलेगा। जेड एक्स है तो 1/y बराबर इधर 1 मिलेगा। तो देखो यहाँ फिर से मिल गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। फिर से लेट कर लेना। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के साथ भी काम करो। क्या मिलने वाला है, 2 यहाँ एक्स वाई नीचे आ जाएगा जेड, 3yz नीचे क्या आ जाएगा
एक्स, जेड एक्स यानी नीचे आ जाएगा y बराबर इधर मिलेगा 4। इस इक्वेशन के साथ भी वैसे ही करो, 4 अपॉन जेड प्लस 9 अपॉन वाई जेड मीन्स 9 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 16 हो गया। अब लेट करो, 1 अपॉन एक्स बराबर u, 1 अपॉन वाई बराबर v, 1 अपॉन जेड बराबर w। सबको लिखो, देखो 1 अपॉन एक्स बराबर u तो आराम से u प्लस 1 अपॉन वाई बराबर v, 1 अपॉन जेड बराबर w, u प्लस b प्लस w बराबर 1। यहाँ से 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या मिलने वाला 3u प्लस 1 अपॉन वाई v, यहाँ पे 2z बराबर अपना 4 मिलेगा। और इससे क्या मिलने वाला है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1 अपॉन एक्स मीन्स 9u प्लस 1 अपॉन वाई मीन्स v और z 4 अपॉन प्लस 4z बराबर 16। अब देखो यहाँ पे u v w का वैल्यू निकाल दो, और जैसे ही u v w का वैल्यू निकला तो यहाँ पे पुट करके x y z का वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगा। बस यही करना है इसमें, और कुछ बनाओ इसको एक्स वाई जेड। बंद कर लीजिए, जो लोग रहते हैं माइक बंद, माइक ऑफ कर लो। हाँ बात सही है। अब जिसको नहीं कुछ बोलना तो माइक ऑन करके क्या है ऑफ कर दो। देखो ट्राई करो इसको। एक्स वाई जेड का वैल्यू अब क्रेमर्स रूल तुम लोग अपना बुक से बनाना, क्रेमर्स रूल खत्म। ठीक, अब फिर हम लोग आगे आते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। हल्का हल्का है, ज्यादा भारी भारी नहीं है, बस खाली समझना एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके। कितना है बोलो? बनाओ। बहुत समय ले रहे हो। मिटा इधर, ये हमको तो मेन इक्वेशन ये वाला
देखो तो यहाँ पे डेल, पहले डेल निकालो इसका, 839 839 111 124 कितना है ये वाला डेल बता दो तो। बोलो कितना आया, 10 इसका वैल्यू 10 आया। 1 9 एक देखो 839 है, 111 है, 124 है। देखो यहाँ पे 1 1 ये कैंसल आउट हो जाएगा, इधर से 4 एकम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 देखने को मिलेगा, फिर माइनस यहाँ बचा 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 तिहाई 12 माइनस 9 दूनी 18, फिर प्लस 1, ऐसे ऐसे 3 एकम 3 माइनस 9 एकम 9, क्या मिलने वाला है 2, 12 में से 18 गया माइनस माइनस प्लस 6 और 3 में से यहाँ पे माइनस 6, यहाँ 2 मिलेगा। हाँ हाँ अब लास्ट में सर 4 प्लस 9 भी, हाँ लास्ट में 4 प्लस 9 भी है सर। कहाँ 4 प्लस क्वेश्चन में लिखा था पर x y प्लस 9 y z प्लस 2x। यहाँ देखो ये है u प्लस v प्लस w बराबर 1, 3u प्लस b प्लस 2z बराबर 4, 9u प्लस b प्लस 4z बराबर 16। सर वहाँ पे 4u प्लस 9 भी प्लस w बराबर 16। अरे ना y z को w माना है ना, उल्टी पलटी गाल यहाँ नहीं देखो, y z को w 1/x बराबर u, 1/y बराबर 1/z बराबर w माने हैं। तो man w 9w होगा, yes yes 4w होगा, z नहीं 4z नहीं होगा, w was 4w। और यहाँ पे हम w z लिख दिए हैं 2z। अच्छा तो यहाँ पे w लिख दो, 2w और 4w का दिक्कत है, यहाँ हो गया। तभी तो ये तो तभी तो पी नहीं आएगा, इसको क्या फर्क पड़ेगा। और फिर डेल डेल यू निकालो, यू की जगह 1 4 16 1 4 16 1 1 1 नहीं बना किसी से ना, 1 2 4। क्वेश्चन का था सही तो है, ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को क्या दोष दे रहे हो। क्वेश्चन है फिर लिखिए डिवाइड किए क्वेश्चन किसे लिखिए सर। अरे मेन क्वेश्चन तो यहाँ था और यहाँ आइए तो क्वेश्चन की जरूरी क्या था तुम लोग को। ये सर लास्ट वाला सर थोड़ी प्लस 9v प्लस w बराबर 16 होगा। देखो 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 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या है, एक्स वाई जेड डिवाइड वाला एक्स वाई जेड डिवाइड कर लेना अपने से। पता नहीं कहाँ तुम लोग को इतना कंफ्यूजन लग रहा है। देखो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड, फिर क्या है 2xy प्लस 3y जेड प्लस जेड एक्स बराबर 4xy जेड, फिर क्या 4xy 4xy प्लस 9y जेड प्लस जेड एक्स बराबर 16xy जेड। हो गया, लो यही था क्वेश्चन। क्या करोगे इसको क्वेश्चन के तुम लोग, अब एक्स वाई जेड से डिवाइड करो तो सारा चीज मिलेगा। एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है 1/z मिलने वाला है, और 1/z बराबर क्या माने है, w माने है। यहाँ वाई जेड है तो 1/x मिलने वाला है, 1/x बराबर u माने है। यहाँ पे जेड एक्स है तो 1/y मिलने वाला है, 1/y बराबर v माने। देखो तो सारा डाटा में मिल रहा है। इधर से 1 4 16 मिलेगा ही, 1 4 16 मिलेगा ही। 1/x देखो 1/x कहाँ मिलेगा, वाई जेड के पास 1/x मिलेगा, 1/x u लिखे हैं, फिर
यहाँ पे 1/y मिलेगा जेड के पास, यहाँ पे भी v w, ये फर्स्ट तो ठीक है। सेकेंड का देखो एक्स वाई है तो नीचे जेड मिलेगा और 1/z बराबर क्या होगा 2w, तो यहाँ देखो 2w यहाँ पे लिखा हुआ है। 3yz यहाँ पे नीचे x मिलेगा यानी x 1/x बराबर u माने यहाँ पे 3u होगा, 3u हो गया। अब देखो यहाँ पे zx है, नीचे क्या मिलेगा zx यानी क्या सही है सर। हाँ सही है, तो फिर बन काहे नहीं रहा है तुम लोग से? अभी तो भारी नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 1, अब देखो यहाँ पे 1 है 1, अब यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर क्या मिलने वाला 2, फिर माइनस, यहाँ देखो -1, ऐसे ऐसे 4 चौका 16, 16 और 16 दूनी 32, 16 में से -32 यानी -16 +1, यहाँ से क्या मिलने वाला 4 एकम 4 और 16 यानी -12। देखो क्या मिलता है 2 + 16 -12, 16 2 18, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6। हाँ अब क्या निकलेगा डेल u निकल गया, डेल v निकालो, ये वाला v, तो v की जगह ये कांस्टेंट डाला है, यहाँ 139 लिखा है, 139 1 4 16 1 2 4 1 2 4। अब देखो 1 से 4 चौका 16, 16 दूनी 32 यानी -16 यहाँ पे भी मिलने वाला है, -1 ऐसे ऐसे 4 3 12 9 दूनी 18 -6 मिलने वाला है, +1 ऐसे ऐसे 16 16 16 32 16 48 48 और 9 चौका 36, 48 में से 36 2 12 यानी 16 16 16 32 16 48 और 9 चौका 36 12 यहाँ पे मिलने वाला है, -16 माइनस माइनस +6 +12 12 6 18, 18 में से 16 गया 2। अब एक और बचा है डेल w निकालो, डेल w कितना आया? अरे ये को नहीं निकाल ले है ना, वाह बता कहा लगा है हम इतना 139 111, ये w की जगह क्या लिखेंगे 1 4 16 1 4 16। तुम लोग बना रहे हो कि कर क्या रहे हो सब लोग? बनाओ, नहीं तो सुतल रहोगे ना तो सुतले रह जाओगे फिर। हाँ कंफ्यूज हो गया था, बन जाएगा ठीक है, बन जाएगा तो बनाओ ना, तो कितना आ रहा है आंसर वो तो बताओ कम से कम, हम भी जान रहे हैं बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब ना। अब देखो इसको यहाँ से कितना आया, अब ये 18 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे चेक करते हैं, अब इसको नहीं मिटाते हैं, यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं बचा होंगे। देखो यहाँ पे 1 16 एकम 16 और 4 एकम 4, 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, -1 16 16 16 32 48 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 +1 यहाँ पे 3 एकम 3 9 एकम 9 -6, क्या मिला यहाँ पे 12 -12 -6, तो यहाँ से तो -6 आ रहा है। अब निकालो तो यहाँ, अब देखो हाँ u, अब u का वैल्यू निकालो, u बराबर क्या होगा डेल u अपॉन डेल, कहाँ है डेल u 6 में से डेल 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 मिलने वाला है, v डेल v को v से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 1 मिलेगा, w डेल w को डेल से यानी -6 को 2 से तो 2 तिहाई 6 -3 3 1 3। अब यहाँ पे u बराबर देखो
1/x बराबर u बराबर क्या है, u बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर क्या निकलने वाला है 1/3। एगो 1/y बराबर b बराबर 1, तो y बराबर 1 मिलेगा। और बचा z, y बराबर z 1/z बराबर w, तो w बराबर -3, तो z -1/3 आ गया मेरा ना। यही तो करना था, इसी में इतना कंफ्यूजन कैसे तुम लोग को आ गया समझ। चलो बन जाएगा ना, अब बन जाएगा अब। ऐसा बन और ये वाला बना दिया था x + y y + z, इसका जरूरी नहीं है बनाना, बन जाएगा बनाने। चलो क्रेमर्स रूल अब खत्म हो गया। अब क्रेमर्स रूल जब खत्म हो गया, इसको बना लेना तुम लोग। अब बना के अब आंसर बता देना जब वीडियो बाद में देखोगे तो। जो बता तो दिए x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, वही आंसर आएगा। चलो क्रेमर्स रूल तुम लोग बुक से अपना बनाना, तुम लोग बुक में बहुत सारा है क्रेमर्स रूल से इक्वेशन।